कि सुनील गावस्कर ने जो बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि यार आपको यंग प्लेयरों को एक ये कोचिंग मैनुअल है वो सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, हाँ। देखना चाहिए कैसे इतनी टर्निंग विकेट के ऊपर कैसे खेलते हैं, कैसे शॉट्स खेलते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे आप लेफ्ट करते हैं, कैसे आप ऑफ स्पिनर को डील करते हैं, कैसे आप लेफ्ट आर्म को डील करते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि मैंने एंजॉय बहुत किया उसकी बैटिंग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। यूं तो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट में बेशुमार चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो अब तारीख का एक हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन मार्च 1987 का बेंगलोर टेस्ट लोग उसे अब तक नहीं भूल सके हैं, क्योंकि इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद, 37 बरस गुजरने के बावजूद अब भी लोगों के जहन में है कि बेंगलोर टेस्ट पाकिस्तान ने कैसे जीता था। और जब पाकिस्तान ने आखिरी विकेट हासिल की थी शिवलाल यादव की, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। हमारे साथ मौजूद है उस टेस्ट मैच के हीरो, बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर। और इकबाल कासिम ने उस टेस्ट मैच में 9 विकेटें हासिल की थी, 9 विकेटें तौसीफ अहमद ने हासिल की थी और पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच बड़े सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीता था। इकबाल कासिम से बात करते हैं। इकबाल भाई, 34 बरस बीत चुके, एक तवील अरसा 1987 है और अब 2024। कैसे देखते हैं अगर माजी के झरोकों में जाएं कि वो टेस्ट मैच पाकिस्तान और इंडिया को इंडियन सरजमीन पर हराना, जबकि अंपायर्स भी उनके अपने थे, अब तो न्यूट्रल अंपायर, कितना मुश्किल काम था, कैसे देखते हैं? दो बातें इसमें हैं। एक तो इम्पोर्टेंस की, एक तो वो कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हो और उसमें हर एक की ख्वाहिश होती है कि परफॉर्मेंस करे और उसको याद रखा जाए, हीरो बन जाए, हीरो बन जाता है। दूसरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि आई वाज नॉट सेलेक्टेड इन द ओरिजिनल टीम। तो मैं आउटसाइडर था। तीसरे चौथे टेस्ट में मुझे बुलावा है रीइंफोर्समेंट। तो मेरे लिए ये डबल प्रेशर था कि भाई मैं एज ए रीइंफोर्समेंट जाके कोई अपना वहाँ पे इम्पैक्ट डालूं, वरना तो जस्टिफाई हो जाएगा कि मुझे आप छोड़ के आए थे, उसे ही छोड़ के आए थे। तो ये दोनों बातें जो है ना मुझे हमेशा याद रहती हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उस टेस्ट मैच में जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली और बड़े बड़े मतलब ऐसे 4 दिन के अंदर ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि सीसॉ हो रहा था। कभी इंडिया का पल्ला भारी था तो कभी पाकिस्तान का, कभी इंडिया का पल्ला भारी, कभी पाकिस्तान का। तो उस पूरे और जितना शॉर्ट स्कोर का गेम होगा उतना ही आपको ज़्यादा दिलचस्पी होगी। और उसमें ख़ास तौर पे दोनों तरफ से जो बैटिंग का, मैं ख़ास तौर पे गावस्कर का मैं कभी भी नहीं बोलता कि सुनील गावस्कर ने जो बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि यार आपको यंग प्लेयरों को एक ये कोचिंग मैनुअल है वो सीखना चाहिए, देखना चाहिए कैसे इतनी टर्निंग विकेट के ऊपर कैसे खेलते हैं, कैसे शॉट्स खेलते हैं, कैसे छोड़ते हैं, कैसे आप लेफ्ट करते हैं, कैसे आप ऑफ स्पिनर को डील करते हैं, कैसे आप लेफ्ट आर्म को डील करते हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि मैंने एंजॉय बहुत किया उसकी बैटिंग को। सच्ची बात ये, जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ आपका दिल करता है, तो अगर अपोनेंट अच्छा खेल रहा हो तो आप एंजॉय करते हैं कि यार ये समझ के खेल रहा है हर चीज़ को। इकबाल भाई, सुनील गावस्कर की आप बात कर रहे थे, 10,122 रन, आखिरी टेस्ट मैच उसके करियर का, बेंगलोर का क्राउड, और गावस्कर को उसकी आखिरी टेस्ट इनिंग में आपने आउट किया। तो आप क्या देखते हैं कि जब गावस्कर आउट हुआ तो पब्लिक का रिएक्शन क्या था? बड़ा, देखिए, एक शीट एंकर था। हम सबको पता था कि जब तक गावस्कर खड़ा हुआ है कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान कैन विन और पाकिस्तान। और इंडियन क्राउड जो था उसको भी ये था कि एक हमारा प्लेयर खड़ा हुआ है, सॉलिड प्लेयर खड़ा हुआ है। तो जब तक वो खड़ा रहा तो उसने ना सिर्फ खुद खेला, दूसरों को खिलाया और एंड संभाल के रखा। जैसे ही वो आउट हुआ है तो आप यकीन करें कि आधा तो स्टेडियम खाली हो गया। और फिर आधा जो रह गया था वो भी बहुत ही मायूसी में बैठा हुआ था। धमाके इतने हो रहे थे कि पटाखे बज रहे थे। अच्छा। जो त्योहार भी था, होली का त्योहार, तो वो जो भी कोई रन बनता था, चौका लगता था या रन बनते थे तो धड़क। अच्छा, और कोई विकेट गिर जाए तब भी बहुत। और जब आप लोग जीते तो उस वक्त सब पटाखे बंद हो गए, तो फिर नेचुरली सन्नाटा था, सिर्फ आप ही लोगों की आवाज आ रही थी। क्लोज था मैच, बहुत क्लोज मैच था। तो इसलिए सकते में थे कि यार 14 या 16 रन से था। और उससे पहले रॉजर बिन्नी ने छक्का मार दिया। आपको याद होगा। बिल्कुल। अब रॉजर बिन्नी इस वक्त BCCI का प्रेसिडेंट है। अब वो छक्का जब लगा
तो हम तो सारे गिर गए। हाँ। हमने कहा यार ये क्या हुआ, हाँ। अब तो बहुत ही कम रन रह गए, मगर लकीली तौसीफ ने उसको आउट कर दिया। और वो भी Caught behind, caught सलीम behind यूसुफ था, ने वो catch तो किया। सलीम यूसुफ ने क्या कीपिंग की। हाँ। बेहतरीन उस विकेट कीपिंग। पर वो बहुत- बड़ी डेंजरस विकेट थी। बहुत बाल dangerous, बहुत है? और दूसरी बात ये कि देखिए ये विक्ट्री जो है ना, मैं समझता हूँ कि शाहरुख की कंट्रीब्यूशन थी, पे सबने कुछ ना कुछ जो अपना रोल था वो प्ले किया, बहुत अच्छा। वो जमान थे, वो रिजवानुज्जमा, उसने कैच लिया जो दूसरी कैच तरफ से किया, आकर। हाँ? बेहतरीन कैच था, लेकिन नहीं दिया अंपायर ने। ठीक है, बेईमानी भी तो हो रही थी। न्यूट्रल एम्पायर नहीं था ना, हाँ, उसके हाँ। बाद ही तो ज्यादा शोर मचा ना, हाँ। न्यूट्रल एम्पायर का, और फिर पाकिस्तान की प्रपोजल थी, और इसके तो बाद मैच के बाद आपकी गवास्कर वगैरह से बात हुई कोई? बाद मैच में तो के- मुलाकात हुई, इंग्लैंड में भी मुलाकात तो हुई, फिर और उस सऊदी मैच का अरेबिया कभी जिक्र हुआ? कभी नहीं हुआ? नहीं, वो कभी नहीं। अच्छा, और आप अब्दुल कादिर को ड्रॉप किया था मरून को, और आप Yeah. उस मैच में खेल रहे थे, Yeah. तो और फास्ट बॉलर से शुरू में ही बॉलिंग कराई थी इमरान खान वसीम ने। अकरम ने 2 आउट कर दिए बस, थे ना, हाँ, हाँ। हमारे को जो सेकंड इनिंग में हाँ। जहाँ से मैच को आगे जाना था, उसमें वसीम ने 2 प्लेयर को आउट कर दिए थे, और उसके बाद जो बाकी डे थे उसमें वो रेस्ट डे आ गया था। हाँ। फिर वो एक अटेंड किया हमने, Function। वाला फंक्शन, और हाँ। ये और वो, तो वहाँ से भी हमने कुछ थोड़ा बहुत सीखा, सिखाया, और फिर वो काम हो गया। तो आखिरी ये- सवाल इकबाल भाई, 50 टेस्ट मैचेस आप खेले, आप समझते हैं ये सबसे यादगार टेस्ट मैच आपके कैरियर के, या और भी रहे? इंडिया में मैं सोचता हूँ कि बॉम्बे में आसिफ इकबाल की कप्तानी में भी जो गए थे हम, 79 में। जी हाँ, उसमें भी हमने बॉम्बे में सिकंदर बख्श ने आउट कर दिए थे। 7 या 8 हाँ। आउट में किए थे उसमें, तो वो मैच भी बड़ा अच्छा था, मगर उस वक्त इतना आइडिया नहीं था, सच्ची बात ये जो इस दफा था। जो इस दफा था कि थोड़ा टाइम भी निकल गया था, एक्सपीरियंस भी आ गया था, और ऐसे अच्छे भी मैच हुए हैं, लेकिन ये क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक नेशनल राइवलरी होती है, क्रिकेट की राइवलरी होती है, तो वो इसमें जो भी परफॉर्मेंस करता है वो पब्लिक याद रखती है, और इसकी वजह है कि आज तक जो है बेंगलोर के हवाले से याद रखते हैं, हवाले से याद रखते हैं, बेंगलोर का हीरो और बहुत कहते हैं। सारे लोग ऐसे जो उस वक्त के अभी भी अलाइव हैं, हाँ। तो वो मिलते हैं तो याद रखते हैं, तो ये एक अल्लाह की रहमत है। ठीक। चलो भाई, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद थे और बेंगलोर की यादें ताज़ा कर रहे थे। MIB स्पोर्ट्स पर आप देखते रहिए, और आपको और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प चीज़ें आपके सामने लाएंगे।